सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस एलएल कोर्स। माय नेम इज प्रदीप शर्मा। तो हमारे यहाँ पर पिछली जो है वीडियो के अंदर, या आप कह लीजिए सब्जेक्ट जो है, जो कि था ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर, पिनोलॉजी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर, वो जो है पूरी तरीके से जो है खत्म हो गया है। उसके अंदर हमने कई सारी चीजें जो है अच्छी अच्छी डिस्कस कर ली थी। जैसे करेक्शन मेथड्स हमने डिस्कस कर ली, अप्रोचेस डिस्कस कर ली, इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, उसके इंपॉर्टेंट, उसके सेलिएंट फीचर्स, ये सारी चीजें हैं। पिनोलॉजी कॉइन किसने किया है, गस्ते फॉरल ने किया है, कौन से सन में करा है, अपनी बुक के अंदर करा है, किस में करा है, सारी चीजें जो अच्छे डिस्कस कर लेती है। अगर आपने वो वीडियोस जो है वो मिस कर दी है तो जरूर से पहले उसको जाकर देखिए। पिनोलॉजी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग जो है वीडियोस बनी है, बहुत मजेदार कवर हुआ है वो। वैसे मैंने जो है चैनल पे सारे सब्जेक्ट वाइज जो है प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आप चाहें तो वहाँ प्लेलिस्ट को भी है, देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उसे। चलो जी, देख लेते हैं जी, प्रिविलेज्ड क्लास डिविएंस, जो हमारे यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट जो है ये रहने वाला है। ठीक है जी। तो अब इस सब्जेक्ट के अंदर क्या है, देखो, अगर हम इस सब्जेक्ट के नाम से समझे, प्रीवियस क्लास डिविएंस। अब डिविएंस क्या होता है? बड़ा ही अटपटा सा वर्ड है, बहुत ही अजीब सा वर्ड लग रहा है यार, डिविएंस ये क्या होता है जी? डिविएंस सब सिंपल शब्दों के अंदर, लेमन लैंग्वेज के अंदर ये समझ लो, इस तरीके का बिहेवियर जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, या फिर बहुत ही वियर्ड बिहेवियर है, सोसाइटी उसको कहती है अरे यार ये क्या कर रहा है, अजीब सी चीज। ये आप डिविएंस की डेफिनेशन समझ लो अभी के लिए। चलो जी, देख लेते हैं मीनिंग ऑफ द डिविएंस या डिविएंट बिहेवियर क्या होता है। ओरिजिन देख लेते हैं पहले डिविएंस का। डिविएंस का ओरिजिन कह रहा है, इट इज अ सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट। इट्स स्टडी वाज स्टार्टेड इन 1950। 1950 1950 में इसकी स्टडी स्टार्ट हुई थी। देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिविएंस। ठीक है जी, आसान हो गया। अब क्या है पर्सपेक्टिव, ये देख लेते हैं। अब सिंपल टर्म के अंदर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, सो इन सिंपल टर्म, डिविएंस इज द वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल स्टैंडर्ड। अब सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं जी? सोशल नॉर्म्स हो गए आपके व्हाट बिहेवियर पीपल आर एक्सपेक्टिंग एंड इज एक्सेप्टेबल। लेकिन तुम जो है इस तरीके का बिहेवियर नहीं कर रहे जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, या फिर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे बिहेवियर वो करने का, लेकिन तुम वो नहीं कर रहे, तो तुम डिवियंस को एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम डिविएंट बिहेवियर जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। कुछ कुछ जो है क्लियरिटी आनी शुरू हो गई होगी दिमाग में। और डिस्कस और डिटेल देखते हैं इसकी क्या कहना चाह रहा है। सो डिवियंस इजंट ऑलवेज नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। ठीक है जी, डिविएंस जो है वो नेगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखो कितना क्लासिकल एग्जांपल देते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल, अ पर्सन प्रेफर्स इंग्लिश ओवर हिंदी लैंग्वेज। ठीक है जी। सो इट कैन बी रॉन्ग फॉर मैनी पीपल, बट फॉर दैट पर्सन इट इज हिज परसेप्शन एंड इट इज नॉट दैट बिग क्राइम। ठीक है जी। सो नॉट दैट बिग क्राइम, सो फॉर अदर पीपल इट कैन बी सेड दैट द पर्सन फॉर्म्स डिविएंट बिहेवियर। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब अगर इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी के अंदर कोई बंदा जाता है, ठीक है, और वहां पर सबको इंग्लिश आ रही है, या सब इंग्लिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे बोलने के लिए अगर कम्युनिकेशन करना है तो, लेकिन तुम वहां पर जो है जाकर हिंदी में पूछ रहे हो, हाँ भाई ये बताइए कहाँ पर है, अरे यार ये बताइए यहाँ कैसे जाना है, अरे यार ये बता वहां पर किस तरीके से जाएंगे, अरे यार एक बात बताओ जरा इससे, तो वो कहेंगे यार ये क्या कर रहा है, तो डिवियंस हो गया। लेकिन ये एक नेगेटिव डिवियंस नहीं है, पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। उसका परसेप्शन, वो हिंदी में बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ हद तक जो आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है जी। अब देख लेते हैं जी हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिविएंस। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ डिविएंस के अगर अंदर हम बात करें, कितने तरीके की डिविएंस हो सकती है। पहला, इनफॉर्मल डिविएंस। कौन सी होगी? अ टाइप ऑफ एक्टिविटी इन विच डेली लाइफ, एक्टिविटी इन दी डेली लाइफ विच लुक वियर्ड टू द पीपल एंड हैज नो पनिशमेंट। तो इनफॉर्मल नाम से समझ आ रहा है, इनफॉर्मल डिविएंस एक इस तरीके का कुछ तुम काम कर रहे हो जो कि लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है, सोसाइटी के अंदर वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कोई क्राइम भी नहीं है, वो तुम करना चाहो कर लो, कौन मना कर रहा है, लेकिन सब तुम्हें अजीब सी निगाहों से देखेंगे, वियर्ड निगाहों से जो है तुम्हें देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वियरिंग हॉट बिग थिक जैकेट इन समर सीजन। बिल्कुल, देखो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, गर्मी हो रही है, तुम खूब खूब मोटी जैकेट पहन के बाहर निकलो, खूब फर वाली जैकेट पहन के बाहर निकलो, कोई तुम्हें रोक रहा है? कोई रोक नहीं सकता, कोई कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक डिवेंट बिहेवियर हुआ, एक यार ये क्या कर रहा है, इतनी गर्मी में इतनी ज्यादा मोटी जैकेट पहन के निकल रहा है, या ये क्या कर रही है इतनी मोटी जैकेट पहन के निकल रही है गर्मी में। ठीक है जी, समझ आ रहा है, इजी है। सेकंड सेकंड वी हैव फॉर्मल डिविएंस। इसके लिए जो है यहाँ पर पनिशमेंट होती है। सो इन विच अ पर्सन परफॉर्म्स एन एक्ट विच इज इंक्लूडेड इन द क्रिमिनल एक्टिविटी एंड हैज पनिशमेंट। फॉर एग्जांपल थेफ्ट, रॉबरी। अब थेफ्ट और रॉबरी को भी लोग वियर्ड निगाहों से देखेंगे, यार ये क्या कर रहा है, बता यार इतनी छोटी सी उम्र में जो है चोरी चकारी कर रहा है, बता यार इतनी छोटी सी उम्र के अंदर ये सब हरकतें कर रहा है, तो ये चीज हो गई। लेकिन उसके लिए थेफ्ट, उसके लिए पनिशमेंट भी इन्फ्लिक्टेड है यहाँ पर, मतलब पनिशमेंट भी इंक्लूडेड है
अपने लॉ के अंदर। तो इनफॉर्मल में तो नहीं था कोई पनिशमेंट, लेकिन तुम कर सकते हो, मोटी थिक जैकेट वाला एग्जांपल लगा लो। लेकिन यहाँ पर थेफ्ट और ये तुम नहीं कर सकते हो चाह कर भी, क्योंकि यहाँ पर पनिशमेंट और लॉ के अंदर ये चीज इंक्लूडेड नहीं है। चलो जी, फैक्टर्स ऑफ डिविएंस अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला है लैक ऑफ सोशलाइजेशन, बिल्कुल जी। फैमिली इश्यूज हो सकता है जी। लैक ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल है जी। पीयर ग्रुप, खराब ग्रुप के अंदर जुड़ गए, बिल्कुल हो सकता है जी। लैक ऑफ मॉरल ग्रोथ, बिल्कुल है जी। डिजायर ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, जिसको हम ग्रीड कहते हैं, लालच की वजह से जो है चोरी चकारी रॉबरी इन तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, बिल्कुल ये भी इंक्लूडेड है। और ड्यू टू मीडिया, फिल्म गेम्स इस तरीके से दिखाया जाता है, वहां पर भी जो है बच्चों का जो है दिमाग खराब कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए कुछ हमारे फैक्टर्स ऑफ डिविएंस। आसान है जी, सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, लेकिन हाँ, इसका आपको लोगों को मटेरियल नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर जो है आप लोगों को दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई बुक भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है एक अच्छी सी बढ़िया सी जो है किताब लिखी जाए, जो कि बिल्कुल स्टूडेंट ओरिएंटेड हो, पढ़े और मज़ा आ जाए बच्चे को, और पेपर जाकर वो अपना लिखे यार। क्योंकि एकेडमिक पर्पज़ के लिए ही ये सब्जेक्ट मुझे समझ आ रहा है, डिफेंस और कहीं पर जो है ज़्यादा नहीं आने वाला है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूज़ जो है नहीं है। जैसे कोई प्रोसीजरल सब्जेक्ट हो, सीआरपीसी सीपीसी जैसे, या फिर कोई सब्सटैंटिव कोई लॉ दे रखा है, कोई पनिशमेंट दे रखी है आईपीसी टाइप की, तो इस तरीके का कुछ नहीं। डिफेंस एक कंसेप्ट है कि हाँ भाई गलत चीज है, उसको समझ रहे हो तुम बस। तो देखते हैं जी, एक जो है मैं बुक यहाँ पर लिखने की इसके ऊपर सोच रहा हूँ। सो एन एब्सोल्यूट डिविएंस, अब ये एक और तरीके का डिविएंस है। इसमें क्या होगा, एब्सोल्यूट डिविएंस कह रहा है वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ फॉर विच पेनल्टीज आर इम्पोज्ड बाय सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब आपको ये पढ़ने में फॉर्मल जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर अलग है। इसके अंदर थोड़ी सीरियस टाइप के जो है ऑफेंसेस आ जाते हैं। जैसे फॉर्मल के अंदर थेफ्ट और रॉबरी देखा था हमने, इसके अंदर आप देखिए कि थोड़े से सीरियस टाइप के ऑफेंसेस जो है हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं इसके अंदर। कौन से जी, जैसे पर्सनल क्राइम हो गए, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, और मर्डर, रेप, रॉबरी, बड़े बड़े ऑफेंस हो गए। ठीक है जी, दूसरा आ गया हमारा प्रोफेशनल क्राइम। प्रोफेशनल्स के अंदर प्रोफेशनल स्केल ऑफ क्राइम एक्सेट्रा। प्रोफेशनल क्राइम भी हो सकती है, जैसे लॉयर्स वगैरह कर रहे हैं, फेक एफिडेविट्स दे रहे हैं, या फिर इस तरीके की जो प्रोफेशन के अंदर होता है, मेडिकल जैसे कोई डॉक्टर है वो गलत दवाई देके या फिर गलत एक रिपोर्ट बना देता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, फिर गलत कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बना देता है, तो ये सारे प्रोफेशनल क्राइम। देन वी हैव ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर ड्रग, प्रोस्टिट्यूशन, मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग, तो ये हो गया जी हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम। देन वी हैव लास्ट में व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर कमिटेड बाय हाई सोशल पीपल, जैसे कि टैक्स इवेजन, ब्राइबरी, इनसाइडर ट्रेडिंग। ये सारे जो है हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, व्हाइट कॉलर क्राइम जो है सॉरी, वो होते हैं। और ये सारे हो गए हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग, प्रोस्टिट्यूशन, मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग। ठीक है जी, यही था जी पहला टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिविलेज क्लास डिविएंस आता है ना, इसको जो है हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी कंटिन्यूशन में वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे भी थोड़ी जो है थकान से लग रही है, क्योंकि 3-4 जो है टॉपिक्स कवर कर लिए। पहले ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर वाले 2 कंटिन्यू करे, और अभी प्रीवियस क्लास डिविएंस का पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया। चलो जी, इसको जो हम बाद में बनाएंगे। प्रीवियस क्लास डिविएंस आसान नहीं है। प्रीवियस क्लास डिविएंस मतलब जो प्रीवियस क्लास है, आप लोगों को तो सीरीज में मिल जाएगी, लेकिन मैं जो है इसको थोड़े टाइम बाद बनाऊंगा। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग आउट, बाय बाय, एंड या टेक केयर।